हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास जो है उन सभी दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि कोई भी वर्ड्स उनके सामने आ जाए, एक ही बार में दोस्तों उसे देखते ही पढ़ दे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज दोस्तों यहाँ पे आपको लिख लिख कर समझा समझा कर दोस्तों बताने वाला हूँ, यानी कि दोस्तों इससे आसान तरीका दोस्तों नहीं हो सकता है। आपको यकीन नहीं दोस्तों, भरोसा नहीं है तो दोस्तों मात्र 5 मिनट इस वीडियो को यदि देख लेते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा मजबूर हो जाएगा अंग्रेजी सीखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री में दोस्तों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बात याद रखिए दोस्त, ए और ई के उच्चारण के नियम मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें जो है पार्ट 1 में मैंने आपको बता रखा। आज का जो क्लास है दोस्तों पार्ट 2 है, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को यानी कि ए ई का कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई ओ यू के उच्चारण के नियम को दोस्तों मैं आपको आज की इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। और दोस्त यकीन मानिए कि ये सारे नियम एक बार यदि आप देख लेते हैं ना, देखते ही आपको याद करा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों ये देखने के बाद सभी किसी भी वर्ड्स को देखेंगे आप बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को दोस्तों। बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से आप लोग दोस्तों एक एक चीजों को देखिएगा। ठीक है ना जी। तो आइए सबसे पहले दोस्त यहाँ पे समझते हैं आई दोस्तों, यानी कि आई के उच्चारण के नियम को हम लोग को देखना है दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आई के उच्चारण के नियम को। देखिए, पहला आपको एक रूल याद रखना होता है, बहुत सिंपल है। एक बार देखिए दोस्तों, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आए तो आई का उच्चारण दोस्तों ई के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे दोस्तों? ई के रूप में, यानी कि कहने का अर्थ है छोटी ई के रूप में करेंगे दोस्तों। ठीक है ना जी। अब देखिए, बहुत सारे दोस्तों भवेल और कॉन्सोनेंट नहीं समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्लीज 1 मिनट मुझे दीजिएगा और भवेल और कॉन्सोनेंट दोस्तों क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए भवेल सबसे पहले समझाते हैं दोस्तों, भवेल किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए ये भवेल है ए ई आई ओ और यू। ये दोस्त याद हो गया आपका, ये क्या होगा आपका? भवेल हो गया। अब देखिए एक पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए दोस्त, हम लोग बचपन से ए से लेकर जेड तक पढ़े हैं ना, जैसे ए बी सी डी पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े हैं। ठीक है जी, जहां बैठे वहीं पे हाथ उठा देना है। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक सभी लोग पढ़े हैं। उसी को हम लोग जो दोस्तों उसमें से ए ई आई ओ यू निकल जाएगा, ए ई आई ओ यू निकल जाएगा ए से जेड में से, तो हो जाएगा आपका भवेल। और जो बच जाएगा ना उसी को दोस्तों हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ई आपका दोस्तों क्या है? भवेल है। क्लियर ना? इसी तरीके से आपको दोस्तों एफ हो जाएगा, डॉट डॉट करके आपको जेड तक ले, इसमें से आपको छांट लेना है ए ई आई ओ यू, छांट कर जो बच जाएंगे उसी को कॉन्सोनेंट कहेंगे। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है ना, तो मैंने बताया आपको दोस्तों कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई दिखेगा ना दोस्त, तो आई का उच्चारण ई के रूप में करेंगे। क्लियर है? आज की जो क्लास है दोस्तों इसमें तीनों मतलब कि ए ई आई ओ यू यानी कि पांचों का रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। ए ई का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आई ओ यू तीनों का दोस्तों रिवीजन, इसमें सब कुछ आपको जो है एक ही वीडियो में बताऊंगा। 1 शॉट वीडियो होने वाला है दोस्तों। 1 शॉट मतलब होता है एक ही वीडियो में सब कुछ। ठीक है, अब आइए दोस्त एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्लियर है? तो देखिए डी का दोस्तों क्या होता है? डॉ। पी का दोस्तों क्या होता है? प। और मैंने बोला आई जब भी दिखेगा किसी वर्ड्स के बीच में यार, तो उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों डीप, डी आई पी, डीप हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए टी का दोस्तों क्या होता है? ट होता है। आई का उच्चारण ई के रूप में, डबल एल जब भी दिखेगा तो उसका उच्चारण ल के रूप में, टी आई डबल एल, टील। बताइए दोस्त इससे आसान तरीका होगा? नहीं हो सकता दोस्तों। आपको विश्वास नहीं है ना, मात्र 2 से 3 मिनट और देखिए, आप दोस्तों मजबूर हो जाएंगे वीडियो को लाइक करने के, चैनल को सब्सक्राइब करने में। ठीक है जी, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में आपको सिखाता हूं एक एक चीजों को। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक चीजों को आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों समझते हैं। ये भी समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक एग्जाम्पल आपको जो है कंफ्यूजन यदि क्रिएट कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, मैंने बोला आई जब भी दिखेगा तो उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे। तो देखिए ना, एम का दोस्तों क्या होता है? एम का म होता है। आई का उच्चारण ई के रूप में करेंगे ना। और देखिए एल के तो आधा ल और क लिख देंगे, तो एम आई एल के, मिल्क। ठीक है, उसी प्रकार अंतिम में एल के आता है तो आधा ल और क लिखते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा एस का दोस्तों स होता है। आई का उच्चारण ई के रूप में एल के है, तो इसके लिख देंगे दोस्तों एस आई एल के को पढ़ेंगे सिल्क।
जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना मिल्क, उसी प्रकार सिल्क हो गया। क्लियर है? ये दो दो वर्ड्स आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे एज का दोस्तों क्या होता है ह, आई का उच्चारण ई के रूप में, टी का ट, हीट हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप एक एक चीज समझा रहा हूं। फिर देखिए के आई डबल एल, तो के का दोस्तों क, आई का उच्चारण ई के रूप में, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में, कील, कील। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आर आई बी, आर का र, आई का उच्चारण ई के रूप में, बी का ब, रीब। एफ आई डबल एल, फील, यानी कि ई के रूप में उच्चारण आ रहा है दोस्तों, जैसे हम फील, रील, जे आई एल, या दोस्तों यहाँ पे एच आई टी लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग क्या उच्चारण कर रहे हैं, ई के रूप में ध्वनि निकल रहा है। क्लियर है? तो ये दोस्तों आपने समझा ई के मतलब ए ई आई के उच्चारण के पहला नियम हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा नियम पर, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। मिल्क, हीट, किल, सिल्क, रिब, फील। क्लियर है जी? अब देखिए दोस्त, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं यार, एक एक चीजों को यहाँ पे दोस्तों आपको जो है कंटिन्यू, आपको जो है बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है जी? चलिए दूसरा नियम दोस्तों, ये आपको देखने में बड़ा लगता है, ठीक है ना? दूसरा नियम ये देखने में सर बहुत बड़ा नियम है यार, याद करना ही नहीं है। मैं बोलता हूं यार कि इसको एक बार समझो, नहीं आता है तो मैं अपना नियम बताऊंगा, इसे पहले इस तरीके से काट दो। क्लियर है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं खुद बताऊंगा, इसका प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। आप चिंता क्यों ले रहे हो दोस्तों? क्योंकि आप मेरे पास आए हो यार, पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है ना जी? क्योंकि बहुत सारे दोस्त जिनका कोई सहारा नहीं है और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं दोस्त, मेरे साथ जुड़कर सीख सकते हो। एक एक चीज को मैं बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है ना? देखिए रूल नंबर दूसरा है दोस्तों, याद रखिएगा। जब दोस्तों ये क्लास समझ में आएगा, ये रूल समझ में आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है जी? चलिए आप समझते हैं। यहाँ पे जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, तो दोस्तों आई का उच्चारण आई के रूप में करते हैं। देखिएगा, नहीं समझ में आया एक बार यहाँ पे देखिए ना जी। बी का दोस्तों क्या होता है? ब होता है। किसी भी वर्ड्स में दोस्तों यदि आई दिखेगा, किसी भी वर्ड्स में यदि आई दिखेगा और अंतिम में ई दिखेगा, तो याद रखना दोस्तों आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे। तो बी का ब लिखेंगे, आई का उच्चारण यहाँ पे आई के रूप में करेंगे, बाई। और के का दोस्तों यहाँ पे क लिख दीजिएगा, तो बी आई के ई को पढ़ेंगे बाइक। और याद रखिएगा अंतिम में जब ई आता है ना जी, साइलेंट होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है? यदि आपने 2 दिन पहले का क्लास नहीं देखा है, ई के उच्चारण के नियम जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको ई का उच्चारण के नियम सब जितने भी नियम है सभी को मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे याद रखिएगा। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर इसे भी तोड़कर बताओ यार, मैं बता रहा हूँ, देखिए बिल्कुल ध्यान से। बी का क्या होता है? ब होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला आई रहेगा किसी वर्ड्स में और अंतिम में ई रहेगा, तो आई का उच्चारण आई के रूप में, यानी कि आ के रूप में कहने का अर्थ है एक मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे एक मात्रा लगाएंगे और ई का ई लिख देंगे और दोस्तों के का क लिखेंगे, तो हो जाएगा बाइक। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, एकदम घबराइए नहीं दोस्तों। एन का क्या, देखिए एन आई सी ई है, तो देखना है वर्ड्स में क्या दोस्तों आई है और अंतिम में ई है, तो देखिए आई का उच्चारण किसके रूप में करेंगे? ई के रूप में करेंगे। क्लियर है? आई के रूप में करेंगे। तो एन का नौ, आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ठीक है जी? यहाँ पे रेफ लगा दीजिएगा ऊपर, मतलब मात्रा लगाना है। और सी का दोस्तों यहाँ पे सौ के रूप में उच्चारण करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों नाइस। क्या हो जाएगा? नाइस हो जाएगा, ठीक है? चलिए उसके बाद दोस्तों बिल्कुल आपको जो है ध्यान से देखना है दोस्तों, एक एक चीजों को आपको जो है क्या करना है दोस्तों, समझना है, ठीक है जी? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं बी आई टी ही है दोस्तों, तो बी का क्या होता है दोस्तों? बी का ब। और देखिए ना आई है, आई के बाद दोस्तों एक कॉन्सोनेंट है और अंतिम में ई है। नियम नहीं समझ में आता है, गोली मारिए, इतना याद रखना है ना कि वर्ड्स में क्या है? आई है और अंतिम में ई है ना, इतना बस याद रखना है। तो आई का उच्चारण आई के रूप में होगा, तो बी का ब, आई है तो आई के रूप में करेंगे। और दोस्तों टी का ट होता है, तो बी आई टी ई क्यों क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाइट हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है जी? सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट में, ठीक है? और वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है जी? क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ दोस्तों एक नियम बताने के बाद, ठीक है? ग्रुप में बिल्कुल फ्री में आपको जोड़ता हूं, तो वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे जुड़ना है, ठीक है जी? चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा एक एक पॉइंट को। देखिए ना यहाँ पे SIZE है ना, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइज। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे SIZE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इतना कंफर्म हो गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? एक एक चीजों को यहाँ पे दोस्तों आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा, मैं इस तरीके से आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप दोस्तों जिंदगी में रटिएगा नहीं और जिंदगी में भूलिएगा नहीं, ठीक है ना? देखिए देखते हैं
TIME, बताइए दोस्त, मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां पे बोलता है कोई का टाइम क्या हो रहा है, इंग्लिश में बोलता है ना जी, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? TIME लिखा हुआ है, टीमें पढ़े या टीम पढ़े, तो ये समझ नहीं आता है। बहुत सारे दोस्तों का ये कंफ्यूजन रहता है यार, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, बहुत लोग मेरे पास कॉल करते हैं, ठीक है जी, तो मुझे पता है कि कौन सा वर्ड मतलब किनको कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। टी का दोस्तों ट होता है, और देखिए ना IME है, तो आई के बाद क्या दोस्तों एक कॉन्सोनेंट है और अंतिम में ई है, ये भी नहीं समझ में आता है। तो ये वर्ड्स है, सभी को पता है, एक मीनिंग है, सभी को पता है, इसमें आई है और अंतिम में ई है, यही याद रखना। तो आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एम का उच्चारण म के रूप में। तो बताइए TIME को क्या पढ़ेंगे? टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार LIFE, तो एल का दोस्तों ल होता है, आई है ना, तो आई का उच्चारण आई के रूप में, क्यों? क्योंकि अंतिम में ई है, ठीक है, बस यही ट्रिक देखना है। आई हो जाएगा LIFE, लाइफ, ठीक है ना। जैसे दोस्त यहाँ पे देखिए WIFE, वाइफ। जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब विदेश में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त बाहर भी काम करते हैं, मेरे पास कॉल करते हैं, जो कि मतलब कि 20 प्लस है, यानी कि 30 साल 50 साल के लोग भी मेरे पास कॉल करते हैं और बोलते हैं सर मुझे पढ़ना है, तो उनके वाइफ कहीं ना कहीं होगी। तो बताइए दोस्त, यहाँ पे देखिए वाइफ को वाइफ नहीं, वाइफ पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है अपने बच्चों को भी बता सकते हो दोस्तों, और जो भी छोटे बच्चे देख रहे हैं उनको तो मजा ही मजा है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, एल का क्या होता है दोस्तों? लॉ होता है। एल का क्या होता है? लॉ। आई है, देखिए ये वर्ड्स है दोस्तों, और इसमें क्या आपको दिख रहा है? आई है, ठीक है ना, और अंतिम में क्या दोस्तों? ई है, अंतिम में क्या है? ई है। तो आई का उच्चारण आई के रूप में करोगे, और के का उच्चारण क के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? LIKE, लाइक हो जाएगा। जैसे WIFE को पढ़ेंगे वाइफ, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़कर 8 बजे शाम को क्लास होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ग्रुप में यदि जुड़ना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, ठीक है, 73 24 81 37 और 29, ठीक है जी, 7324813729, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ग्रुप में जुड़ना है दोस्तों, तो इसी पे आपको क्या करना है? हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है, मैं जोड़ दूंगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन था कि सर मैं बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ना नहीं पा रहा हूँ, और मुझे 99 वाला बुक कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग जो है मतलब मेरे पास कॉल मैसेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 99 वाला बुक पाने के लिए दोस्तों आपको मात्र 99 रुपीज़ दोस्तों इसी पे आपको पे करना है, और पे करने के बाद दोस्तों मैं आपके व्हाट्सएप पे दोस्तों ई बुक भेज दूंगा, जिसमें कुल 50 पेज है, और उसमें मैं बताना चाहूंगा दोस्तों उसमें क्या क्या है। आपको सबसे पहले नाम लिखना, मैसेज करना, उसके बाद दोस्तों उसमें एक एक रीडिंग्स रूल्स है, AEIO के उच्चारण के नियम है, ए से लेकर जेड तक प्रोनाउंसिएशन है, उसके बाद कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होगा, और भी 50 प्लस रीडिंग्स रूल्स है। उसके बाद दोस्तों रीडिंग प्रैक्टिस है, सब कुछ दोस्तों उस बुक में है, मात्र 99 रुपीज़ में, ठीक है जी। तो लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, सर मुझे ई बुक चाहिए, या दोस्त आप इसी नंबर पे फोन पे चलता है तो आप पे करिए 99 रुपया, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजिए, आपके पास मैं बुक भेज दूंगा, क्लियर है। और ग्रुप में भी जुड़ना है तो इसी नंबर पे मैसेज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो ये दोस्तों आपका जो क्लियर हो गया। BIKE को पढ़ेंगे दोस्तों बाइक, NICE को पढ़ेंगे नाइस, फिर देखिए SIZE को पढ़ेंगे दोस्तों साइज, BITE को पढ़ेंगे बाइट, उसी प्रकार TIME को पढ़ेंगे टाइम, LIFE को पढ़ेंगे दोस्तों लाइफ, फिर देखिए LIKE को पढ़ेंगे लाइफ, WIFE को पढ़ेंगे वाइफ। चिंता नहीं करना है दोस्त, किसी भी वर्ड्स को देखिएगा ना, वीडियो केवल समाप्त होने दीजिए, किसी भी वर्ड्स को देखिएगा दोस्त एकदम फटाक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा दोस्तों, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, क्लियर है जी। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, रूल नंबर 3 को देखते हैं। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही खास है, ठीक है जी। तो आइए इसे भी देखते हैं, क्लियर है। देखिए यहाँ दोस्तों रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 को देखते हैं कि जब किसी वर्ड में या जब किसी वर्ड की लास्ट में, किसी वर्ड्स के, दुनिया के किसी भी वर्ड्स की बात करता हूं दोस्तों, जब पढ़ा रहा हूं तो एकदम याद रखिए, दुनिया के किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, क्लियर है, आई और ई आए, आई और ई आए, तो आई ई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे DIE, तो डी का ड और अंतिम में IE आया तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डाई। क्या हो जाएगा? डाई होगा ना जी, अकेलाई होगा नहीं, डाई होगा। फिर देखिए यहाँ पे एल का लॉ, अंतिम में IE आया तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे दोस्तों, क्या हो गया दोस्त मेरे?
LIE को पढ़ेंगे लाई पढ़ेंगे। क्लियर है जी। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त, आप जो ये ना समझिए कि सर अब मुझे अंग्रेजी नहीं आएगा, यार काहे नहीं आएगा, आपको बिल्कुल आसानी से आएगा अंग्रेजी, एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी, ये लास्ट पॉइंट है, इसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे PIE, तो P का प, IE है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई। फिर देखिए T का ट, IE है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे दोस्तों टाई। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड इसका अंतिम में IE दिखेगा तो उसको TI को टी नहीं पढ़ेंगे, टी नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से गलती नहीं करना। ठीक है, टाई पाई इस तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है, क्योंकि अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं दोस्तों, अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, TIO को टी पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं दोस्तों एकदम यकीन मानिए कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं ना, तो एकदम एक एक चीजों को गलती भी नहीं होने दूंगा। ठीक है जी, एक एक चीज आपको आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों, यकीन मानिए। ठीक है, भरोसा करना होगा। अब देखिए रूल नंबर चौथा है दोस्तों, रूल नंबर क्या है दोस्तों, रूल जो है दोस्तों आपका चौथा है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड्स में आई के बाद दोस्तों आर आए, तो दोस्तों आई का उच्चारण नहीं करेंगे या अ के रूप में करेंगे, आई का उच्चारण नहीं करेंगे या अ के रूप में करेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये कोई वर्ड्स है, दुनिया के कोई भी वर्ड्स है, फिर देखिए यहाँ पे वर्ड्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको, आई के बाद क्या है दोस्तों, आर है, आई के बाद दोस्तों आर है, आई के बाद दोस्तों आर है, फिर देखिए यहाँ पे आई के बाद आर है। तो अब नियम लगेगा ना, आंख मूंद कर लगाइए, इसमें किसका उच्चारण नहीं करना है, आई का उच्चारण नहीं करना है। तो देखिए BIRD बीड नहीं पढ़ेंगे, बी का ब लिखिएगा, आई का उच्चारण नहीं कीजिएगा क्योंकि आर से पहले आई है, डी का ड लिखेंगे और आर को दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा देंगे, क्योंकि आर के बाद दोस्तों डी है और डी के ऊपर ही रेफ लगाते हैं। तो BIRD को दोस्तों बर्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट में बताइए, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे डी है ना, तो यहाँ पे आई को साइलेंट करो। पहला पॉइंट क्या है कि आई के बाद आर है तो आई को साइलेंट करेंगे, और देखिए आई को छोड़ देंगे, और देखिए टी का दोस्तों ट लिखेंगे, और देखिए आर है तो टी के बाद दोस्तों मैंने ट लिखा, इसी पे रेफ लगा देंगे, अंतिम में वाई रहेगा तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, तो DIRTY डॉर्टी। देखिए मैं एक एक चीज यहाँ पर लिख लिख कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब मैं दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। कहने का अर्थ है दोस्तों मैं आप बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहा हूँ, और शुरुआत से आप कैसे सीखते हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसके हाथ को पकड़कर उसके माँ बाप चलाते हैं ना, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उसको जो एक एक चीज दिखाते हैं दोस्तों, उसी तरीके से मैं आपको कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा मेरे दोस्त, यकीन मानिए यार, भरोसा कीजिए। ठीक है ना, तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे लिए थोड़ा सा एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने से दोस्तों कोई आपका जो पैसा नहीं खर्चा होता है, ठीक ना, कोई पैसा खर्च नहीं होता है, बस सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी, ताकि मैं आपको लिए एक एक प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। एस का दोस्तों स लिखेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए आर है तो दोस्तों छोड़ दीजिए, टी का ट लिखिएगा, आर को यहाँ पे रेफ लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे आई को साइलेंट करेंगे, तो SHIRT शॉर्ट, सीट नहीं, CHIRP तो चर्प पढ़ेंगे, चीर्प नहीं। क्लियर ना, चर्प। ठीक है जी, सर्प नहीं पढ़ेंगे, चर्प पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, केवल एक एक चीज को ध्यान से आपको देखना है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखना है। नेक्स्ट रूल को देखते हैं दोस्तों, केवल दोस्तों आपको समझना है, केवल देखना है, समझना है, एक एक चीजों को केवल देखना है। देखिए पांचवा रूल क्या है दोस्तों, कि जब किसी वर्ड में आई के बाद दोस्तों REI, किसी भी वर्ड्स में आई के बाद, देखिए ना यहाँ पे ये वर्ड हो गया, आई के बाद दोस्तों यदि RE आता है, आई के बाद RE आया ना, तो देखिए आई का उच्चारण दोस्तों आय के रूप में करेंगे, आई का उच्चारण आय के रूप में करेंगे। अब देखिए प्रैक्टिस करते हैं। एफ का दोस्तों फ होता है, आई के बाद दोस्तों RE आया, तो देखिए ना आई का उच्चारण आय के रूप में करेंगे, और दोस्तों आर का लिख देंगे र, तो FIRE को क्या पढ़ेंगे, फायर। बहुत लोग बताइए गलती होता था कि नहीं, बचपन में हम लोग गलती करते थे कि नहीं, मैं यहाँ पे यार खुद मैं गलती किया हूँ। ठीक है जी, FIRE को फिर पढ़ते थे, फायर नहीं पढ़ते दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपको जो एक एक चीज यहाँ पे मालूम नहीं है, और दोस्तों मान लीजिए आप किसी वर्ड्स को पढ़ रहे हो और आपसे गलती हो जा रही है दोस्तों, आपका गलती थोड़े ना है जी, गलती किसका है, नहीं पढ़ाने वाला टीचर का गलती है। ठीक है जी, तो एकदम सही जगह पर आप आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। एज का दोस्तों ह होता है, आई के बाद दोस्तों RE है ना, तो आई का उच्चारण आय के रूप में करेंगे, आर का र लिख देंगे, दोस्तों हो जाएगा HIRE को पढ़ेंगे हायर। फिर देखिए WIRE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वायर। फिर देखिए
टी का दोस्तों ट होता है, आई आ रही है तो इसका उच्चारण आयर के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा टायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो, आई आ रही है तो इसका उच्चारण आयर के रूप में भी कर सकते हो। देखिए याद रखोगे आयर के रूप में, आय नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, एक ट्रिक लगाइए, आयर क्या लगाना है, आई आर ई अंतिम में दिखेगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। जैसे देखोगे यहाँ पे एफ आई आर ई फायर, एच आई आर ई हायर, आयर जोड़ रहे हैं ना, फिर देखिए वायर टायर सब में आय जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो जो तरीका सबसे आसान लगेगा वही तरीका आप याद कीजिए, एक बार देखिए, एक बार दोस्तों मतलब क्या क्लियर नहीं हो रहा, 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिए यार, वीडियो देखने से मजा ना आएगा। मान लीजिए यार वीडियो देख रहे हो तो थोड़े ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्त यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, 5वां रूल हमने सीख लिया। अब आते हैं दोस्तों 6ठे रूल पर। ठीक है। तो सबसे पहले रूल को समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे समझिएगा, रूल नंबर 6 क्या है कि जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को दोस्तों बड़ी ई से पढ़ते हैं। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे दोस्तों लिख ले रहा हूं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जब किसी वर्ड में आई ई आए, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जब किसी वर्ड में आई ई आए, आई और ई आए तो आई ई को क्या पढ़ते दोस्तों, बड़ी ई से पढ़ते हैं। बड़ी ई मतलब कि बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं दोस्तों, मात्रा आपको नहीं सिखाता है कोई। ठीक है ना। बाय बड़ी ई के पढ़ा देगा और डायरेक्ट इस तरह बिलीव वगैरह ये सब बता देगा, तो इस तरीके से आप समझ में आएगा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखिए एफ है, एफ के बाद आई ई है तो देखिए एफ का फ हो जाएगा, आई ई का उच्चारण ई के रूप में, और एल डी जब भी दिखेगा तो आधा ल और ड लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो एफ आई एल डी को क्या पढ़ेंगे, फील्ड। ठीक है ना, फील्ड। फिर देखिए यहाँ पे बी ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बी। और देखिए एल के बाद क्या, देखिए बी ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बी पढ़ लीजिएगा। क्लियर है, सभी को पता है, बी नहीं पढ़ेंगे बी पढ़ेंगे। क्लियर है। एल के बाद दोस्तों आई ई है तो एल का उच्चारण ल के रूप में, आई ई का उच्चारण ई के रूप में। तो यहाँ आप देखेंगे एल ई ली, और एफ का दोस्तों लिख देंगे फ। विलीव क्या पढ़ेंगे, विलीव। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस का दोस्तों स हो जाएगा, आई ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, और जी ई का उच्चारण दोस्तों जी के रूप में, ज के रूप में करेंगे। तो एस आई ई जी ई सीज, साइज नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीज। क्लियर है। तो ये सबसे आसान तरीका दोस्तों आज की इस क्लास में आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो दोस्तों एक एक चीजों को जो है देखते रहना है। ठीक है ना। क्या करना है दोस्तों, आपको जो है एक एक चीजों को देखना है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसे समझिएगा, इसे भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो है रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे दोस्त जो क्या होते हैं ना, इसी में दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार दोस्तों जरूर आपको जो है देख लेना है। ठीक है ना जी। क्या करना है दोस्तों, जरूर आपको देख लेना है। देखिए नियम को समझते हैं। नियम 7वां है दोस्तों, जब किसी वर्ड में आई के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जी एस टी आए, तब भी आई को आई पढ़ते, आई को आई से पढ़ते हैं, और जी एस टी में आया जी एच दोस्तों हमेशा साइलेंट रहता है। याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ड्स में आई के बाद, किसी भी वर्ड्स में आई के बाद यदि दोस्त जी एच टी आता है तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा जी एच जो है दोस्तों हमेशा साइलेंट होगा, यानी कि जी एच को साइलेंट करेंगे, टी का ट हो जाएगा। क्लियर है ना। ये भी नहीं समझ में आया तो एक नियम बताऊंगा, एकदम ये सारे वर्ड्स को आप बना पाएंगे चुटकियों में। ठीक है। यकीन नहीं है ना तो एक बार जरूर देख लीजिए दोस्त। एफ का दोस्तों क्या होता है, फ। अब देखिए आई के बाद जीएसटी है ना, तो आई जीएसटी, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आई जीएसटी दिखेगा उसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे। बताइए दोस्त, यहाँ पे आइट जोड़िएगा, आइट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइट। एफ आई जीएसटी फाइट। एल का दोस्तों ल, और आई जीएसटी है तो इसका उच्चारण आइट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइट। ठीक ना। अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको आपको एक एक करके प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल ध्यान से आपको जो है देखना है दोस्तों, एक एक चीजों को यहाँ पे देखना है। ठीक है। देखिएगा मैंने बताया फाइट, लाइट, उसी प्रकार एन का नौ, और अंतिम में आई जी एस टी है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे। क्या जोड़ना है दोस्तों, अंतिम में जोड़ना है आइट जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, आइट जोड़ना है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा एन आई जी एस टी को पढ़ेंगे दोस्तों नाइट। उसी प्रकार एम का दोस्तों म होता है, और आई जी एस टी को उच्चारण आइट के रूप में करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। एम आई जी एस टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माइट पढ़ेंगे। क्लियर है।
फिर देखिए आइए यहाँ पे देखते हैं आर का र और अंतिम में देखना है IGST है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा राइट। टी का ट IGST है तो इसका उच्चारण आइट के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों टाइट। तो देखिए बड़े बड़े वर्ड्स भी देखिए, छोटा वर्ड्स देखिए, लेकिन कंफ्यूज यदि आप होते हैं तो गलती कहाँ है दोस्तों, गलती सीखने में है। एक बार सीख लो, ठीक है ना, सीखने में दिक्कत है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों इसे मिटाते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला नियम है, ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगला नियम आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है जी। 1 मिनट मुझे दीजिए दोस्तों थोड़ा सा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां नियम क्या है दोस्तों कि जब आई के बाद ND या ID, ये याद रखना होगा दोस्तों, ठीक है ना। आई के बाद याद करने का एकदम मुश्किल नहीं है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब आई के बाद यहाँ पे याद रखोगे आई के बाद ND या ID आएगा तो दोस्तों आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, यानी कि इसका उच्चारण जो दोस्तों आई के रूप में करिएगा। ग्राफ बनाकर लिख सकते हो, एकदम क्या करोगे इस तरीके से गोला घेर देना है। अब देखिए आई के बाद ND या ID आया तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे। शॉर्ट नोट भी बना सकते हो वीडियो को 1 बार 2 बार देखकर, ठीक है ना। और दोस्तों यदि बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आता है आप लोग तो 99 वाला बुक ले लीजिएगा, उसमें दोस्तों आपको जो है ना पूरा सीरीज बिल्कुल 99 रुपये में दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमको लगता है यार कि सभी के पास 99 रुपया होता है, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस है और इसमें दोस्तों देकर आप जो है अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, ये सबसे खुशी की बात है, ठीक ना। क्योंकि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार लोग दे देते हैं, कॉल करते हैं सर 2000 दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्लास, तो कैसे समझ में आएगा। जो बिल्कुल जीरो से कोई नहीं सिखाएगा आपको दोस्तों, इतना एक एक चीज लिखकर नहीं सिखाएगा, एक एक चीज लिखकर कोई नहीं सिखाएगा। यहाँ पे दोस्तों बेसिक पढ़ाई भी नहीं करता है लो, और क्या करता है दोस्तों आपको जो एडवांस पढ़ाने लगेगा जो कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो 99 वाला बुक ले लीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, जब आई के बाद ND या ID आया तो आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे। देखिए आई के बाद दोस्तों यहाँ पे ND आया तो M का म और आई का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, यहाँ पे आई के रूप में करेंगे, और डी का दोस्तों यहाँ पे ड होता है। MIND क्या हो जाएगा दोस्तों माइंड। एफ का दोस्तों फ, आई का उच्चारण आई के रूप में, एन है, ND रहेगा तो यहाँ पे आधा न और ड लिखेंगे, ऊपर बिंदी और ड। FIND फाइंड, आइंड, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे BIND तो बी का ब, IND है दोस्तों, इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाइंड। जैसे दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा KIND, सभी लोग बताइए दोस्त कमेंट करके KIND को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है जी, सभी लोग बताना है। क्योंकि देखिए के का क अंतिम में IND है तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में तो क्या होगा, सभी लोग बताइए, ठीक है, बहुत सिंपल है। CHILD चाइल्ड, क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड पढ़ेंगे, क्लियर है जी। तो यहाँ तक दोस्तों आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केवल ध्यान से देखते ना है। आज की क्लास को दोस्तों क्या करना है, बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि ये क्लास जो है दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास है, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में T या S के बाद ION आए तो आई का उच्चारण अ के रूप में होगा। नहीं समझ में आया, एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊंगा ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए लास्ट में, वर्ड्स के लास्ट में T या S के बाद, वर्ड के लास्ट में होना चाहिए। देखिए वर्ड के लास्ट है T है, और दोस्तों T के बाद, T या S के बाद ION आए तो देखिए T है, इसके बाद ION है, देखिए T है, इसके बाद ION है, फिर देखिए यहाँ देखिए S है, इसके बाद ION है, T है, इसके बाद ION, तो नियम लगेगा, तो ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखिए ION आए तो आई का उच्चारण अ के रूप में या नहीं करेंगे। देखिए ATTEN, अटेन, ए का अ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पढ़ेंगे अटे, डबल टी का ट, ई का उच्चारण एक रूप में, क्लियर। एन का ऊपर बिंदी लगाएंगे, यहाँ तक क्लियर। ATTEN अटेन, और TION टर्न नहीं पढ़ेंगे, सन, अटेंशन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अटेंशन, अटेंशन, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे CREAT तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्री, CREA को पढ़ेंगे क्री, और TION को पढ़ेंगे दोस्तों सन, तो हो जाएगा क्रिशन, क्या पढ़ेंगे, क्रिशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे MENTION तो मेंटन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे MEN को पढ़ेंगे मेन, लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है जी, मेन, और TION को पढ़ेंगे दोस्तों सन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेन सन। यहाँ देखिए डबल सा हो गया, मेन सन,
इसी प्रकार TNSION, टेंशन, टेंशन नहीं लेना है। अंग्रेजी सीखना है तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल माइंड फ्री होकर सीखना है, देखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे दोस्त यहाँ पे होता है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए PENSION है तो दोस्तों इसी का पढ़ेंगे पेंशन। जैसे हम लोग जो बूढ़े हो जाएंगे दोस्तों, पेंशन मिलता है ना, जैसे आपके घर परिवार में दादा दादी होंगे, उनको भी पेंशन मिलता है, और बहुत लोगों को टेंशन भी मिलता है घर परिवार से, ठीक है। तो देखिए टेंशन में नहीं जीना है, थोड़ा बहुत अपने आप मेहनत करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेंशन, जैसे हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम सभी लोग तो चलाते होंगे, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हम अपने दोस्तों को, फ्रेंड को मेंशन करते हैं, किसी भी स्टोरी लगाते हैं, तो सही बात है ना जी। चलिए अब देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 9 नियम जो है, कुल 9 नियम होते हैं दोस्तों, आपको जो है 9 नियम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को। ओ के उच्चारण के नियम समझते हैं। जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आए, ठीक है, तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करेंगे। अब देखिए इसे हम लोग दोस्तों फटाफट समझ लेते हैं, ताकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं, समझिएगा क्या करना है दोस्तों, समझना है, ठीक है जी। तो यहाँ आप देखिएगा, सी का दोस्तों क्या होता है, क होता है, टी का ट होता है, सभी को पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है जी, नहीं है। ओ है तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करेंगे दोस्तों, COT कॉट, COT कॉट, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए एल का ल हो जाएगा, जी का ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ है तो ओ का उच्चारण औ के रूप में, तो LOG लॉग, औ के रूप में उच्चारण करना है, किसके रूप में मेरे दोस्त, औ के रूप में। समझ रहे हो मेरे साथ, तो एकदम ध्यान से देखो यार, ठीक है, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ यार, दोस्त मत मान सकते हो, लेकिन सर नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपका वादा है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए F फॉर, G ग, ओ का उच्चारण औ, फॉग, P प, T ट, और ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में फॉग। देखिए ना पढ़ने में मजा आएगा, कैसे, P प T ट, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में। घर पे जाइए एक बार जरूर पढ़िएगा बोल बोल कर, ठीक है। PDF जो 99 वाला बुक है ले लीजिए, और एकदम पढ़ते रहिए बोल बोल कर। कहेगा लोग पागले हो गया है काना, नहीं पागल नहीं हुआ है। अब जब दोस्तों क्या होगा कि 1-2 महीने प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, और जब बोलिएगा पढ़िएगा अंग्रेजी, किसी के पास मैसेज भी कीजिएगा, किसी भी वर्ड्स को देखकर पढ़ लीजिए, कहीं घूमने जाइएगा, मजा आएगा कि नहीं, बिल्कुल मजा आएगा। तो आपके घर वाले देखकर एकदम मतलब कि आश्चर्य हो जाएंगे। टी का ट, पी का प, ओ का उच्चारण औ के रूप में टॉप, टॉप, टॉप पर पहुंच जाइएगा, ठीक है ना, टॉप हो गया। फिर देखिए यहाँ पे HOT रहेगा, तो H का ह, टी का ट, ओ का उच्चारण औ के रूप में। तो क्या पढ़ेंगे HOT को, सभी लोग कमेंट में बताइए। जो सवाल पूछता हूँ बस उसको जवाब देना है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर नहीं करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, बहुत लोग जो है सर कर देंगे, अभी वीडियो देख ले, अब बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। तो अभी कर दीजिए, अभी समय है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे मिटा रहा हूँ, पहले फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है जी, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए दूसरा नियम को समझते हैं यार, बहुत मजेदार नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बहुत लाजवाब है, देखते हैं। देखिए दूसरा नियम है दोस्तों, जब ओ के बाद वाई आए, क्या दोस्तों, ओ के बाद यदि वाई आए तो दोस्तों ओ वाई को ओ प्लस य के रूप में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, जे ज, वाई य, ओ उसका उच्चारण ओ के रूप में हो जाएगा सोय, जोय, क्या पढ़ेंगे, जोय। फिर देखिए एल ल, ओ का उच्चारण औ के रूप में, वाई ए का य और एल का लिखेंगे दोस्तों ल, लोयल। नाम लिखना आपने सीखे होंगे ना, तो यहाँ पे एल का ल, यहाँ पे वाई का य पढ़ते हैं, एल का ल पढ़ते हैं, लोयल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे लोयल पढ़ेंगे, क्लियर है। फिर देखिए बॉय, बॉय, TOY, टॉय, टॉय मिस होता है खिलौना, बॉय मिस लड़का होता है, ठीक है जी। तो टॉय खिलौना होता है, तो यहाँ पे टॉय, टॉय नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, टॉय, टो नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन दोस्तों उच्चारण जो आपको सही करना है, एक एक चीजों को देखना है, समझना है, मजेदार तरीके से सीखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं और दोस्तों समझते हैं, ठीक है जी। चलिए इसे हम मिटा देते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं, क्लियर है जी। देखते हैं इसको भी, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है, गला सूख गया है, लेकिन यार पढ़ाएंगे तो आपको, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट दीजिएगा, पानी वगैरह पी लेते हैं, ठीक है। चलिए
तब तक आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है, बोलते बोलते गला सूख जाता है, ठीक ना जी। इसको भी प्रैक्टिस कराते हैं, एक दो और घिस देंगे, पानी पी लिए हैं इसलिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में आई ओ आई आए तो ओ आई को दोस्तों क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आई के रूप में पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड्स में ओ आई आएगा तो ओ आई को आई के रूप में पढ़ेंगे। देखिए ना, बी ओ आई एल, बॉयल, ओ आई है तो आई, देखिए बी का बॉल लिख दीजिएगा, ओ आई है तो इसका उच्चारण ओ प्लस ई, और एल का दोस्तों लिखेंगे लॉ। क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉयल। उसके बाद CHOICE, चॉइस, चॉइस, आई वाइस, वाई वाई, ठीक है ना, चॉइस। COIN, कोइन, COIN, कोइन। HOIST, तो एच का दोस्तों हॉ लिखेंगे, ओ आई है तो इसका उच्चारण ओ प्लस ई एस टी। एस टी जब भी मैंने आपको कई बार बताया है, यदि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं, तो दोस्त आपको मैंने बताया एस टी जब भी रहता है तो एस टी को स्टॉप पढ़ते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। तो SHOSIST को हॉइस्ट पढ़ेंगे, SOIL को सॉइल पढ़ेंगे, MOIST को मॉइस्ट पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों एक और आपको जो है नियम को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इसको समझा देते हैं, देखते हैं। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ, यहाँ देखिए ओ यू, वाई नहीं, ओ यू आए तो ओ यू को दोस्तों आउ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए सी का क होता है, ओ यू है तो इसका उच्चारण आउ के रूप में करेंगे, एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, टी का ट हो जाएगा काउंट, COUNT को पढ़ेंगे काउंट। उसी प्रकार देखिए डी का ड, ओ यू है तो इसका उच्चारण आउ के रूप में करेंगे, और बी का दोस्तों यहाँ पे साइलेंट हो गया है, और टी का ट, DOUBT को पढ़ेंगे दोस्तों डाउट। साइलेंट क्लास भी नहीं देखे हैं तो दोस्तों देख लीजिएगा, मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बी और टी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बी और टी एक साथ रहेगा तो एक दूसरे का दुश्मन होता है, ठीक है। तो बी कहता है दोस्तों हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तो टी का ट हो जाता है, बी साइलेंट हो जाता है, डाउट पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।